सर, एसआईआर को लेकर जहां लगातार पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, पर कल कोर्ट के द्वारा भी कह दिया गया कि ये चुनावी प्रक्रिया है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा कि हम देश से एक एक घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बयान पर और इसी के साथ साथ सर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी एसआईआर? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रजातंत्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का नागरिक ही वोट दे पाए। अभी जो व्यवस्था पहले चल रही है या अभी जो प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई शुरू की है, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंटेंसिव रिवीजन हमारे जो वोटर लिस्ट है उसका हो रहा है, तो उसमें जो विदेशी लोग हैं वो फ़िल्टर होकर कहीं ना कहीं वो जो विदेशी लोग थे या बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्याज हैं, जैसे भी लोग हैं, वो आकर वोटर बनकर हमारे देश के प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ये कार्रवाई प्रधानमंत्री ने की है। इसके बाद बहुत सारे जो लोग ऐसे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे वो बिलबिलाए और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो अब कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। तो इसमें ये तो होना भी यही था और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, जो नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। तो जो नागरिक नहीं है उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। मूल बात तो यही है। अब इस पर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे थे उनको लग रहा है कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो वो बहुत सारे ड्रामे रच रहे हैं। आप देखेंगे कि वोट चोरी का एक नैरेटिव गढ़ा गया। वो नैरेटिव गढ़ के ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, लोगों को भगाया जाएगा। मेरा जो मानना ये है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून हमारा जिस तरह का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत आप अगर नागरिक हैं तो आपको वोट देने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो स्वतः आपको कोई अधिकार नहीं है वोट देने का और आपको वोट देना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया है, यहाँ पर ये एक मेजर गड़बड़ी पकड़ में आई है कि जो नागरिक नहीं हैं वो वोटर बन के बैठे हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में बैठे हैं और कुछ पॉकेट्स में जाकर बैठ गए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वोट देने की, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है और उस गड़बड़ी के कारण हमारे लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो बिगड़ता जा रहा है। तो वैसी दशा में प्रधानमंत्री ने अगर ये कोई बात कही है तो जनता को चाहिए कि उनका स्वागत करें और इन बातों को आगे बढ़ाएं कि हाँ, एसआईआर होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, हर चुनाव के पहले होनी चाहिए। और ख़ासकर अब जब आईटी टूल्स आ गए हैं इतने बड़े पैमाने पर, हमारा देश इतना विकसित हो गया है कि आप थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं, आप आइरिश जो आँखों का रेटिना का इमेज है वो ले सकते हैं। तो वैसी दशा में आपको जो वोटर आई कार्ड हैं जो दिए जा रहे हैं उसको व्यापक रूप से इन चीज़ों की जब गहन छानबीन होगी तब जाकर ये बातें पता लग पाएगी। और अगर आप इसको गहरे से देखें तो आपको पता लगेगा कि पहले की सरकारें इसका नाटक करती रही है और 2003 में भी ये जो एसआईआर हो रही है ये 10वीं एसआईआर है और 2003 में भी बिहार में एसआईआर हुई थी, जुलाई के महीने में हुई थी। तो ये जो भी लोग बोले जा रहे हैं कि बाढ़ आ जाती है, ये हो जाता है, तो वो सारा कैसे गढ़ा गया है ये सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और जब हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं और जो बड़ा डेटा है, जो मान लीजिए 140 करोड़ लोगों का डेटा का मैनेजमेंट है, तो वो बिग डेटा का आईटी टूल्स के द्वारा उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गड़बड़ी है और सबको ये सपोर्ट करना चाहिए, रादर उल्टा सरकार को प्रेशराइज़ करना चाहिए कि आप एसआईआर कराइए और यहाँ पर जो लोग हैं जो नागरिक नहीं हैं उनको बाहर निकालिए या उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कीजिए। ये हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है। अगर इसमें कोई मिलावट हो रही है तो
गड़बड़ी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे हमें वंचित भी जिन लोगों को वंचित किया जा रहा था ऐसी बातों से, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अधिकार भी मिलना चाहिए। सर, कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहां पर भी एसआईआर कराने की लगातार तैयारियां शुरू हो रही हैं। आने वाले 2026 में वहां विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या ये सही टाइम है वहां एसआईआर कराने का, और सही टाइम मिल पाएगा इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके तमाम घुसपैठियों को बाहर निकालने का? क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कौन सा सही टाइम है एसआईआर कराने का, कि चुनाव से पहले ये तमाम चीज़ें ठीक भी हो सकें और जो घुसपैठिए हमारे देश में हैं उन्हें बाहर भी निकाला जा सके। देखिए, एसआईआर की जो ये प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझ जाने के बाद जो एक हवा बनाया गया है कि एसआईआर से लोगों को निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कहती है, जो रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप वोटर हैं, अभी आप वोटर इनरोल हुए हैं, आप इनरोल होना चाहते हैं, तो आपको ये दिखाना होगा कि आपके पिताजी, माताजी, दादाजी किन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम था। तो ये एक बेसिक पैरामीटर है, जो कि भारत का नागरिक है तो उसके पिताजी या उसके दादाजी, या अगर उसने नागरिकता एक्वायर की है तो उसके डॉक्यूमेंट वो दे दे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो घुसपैठिए हैं और उनको वोट देने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। और जनता को शुचिता के साथ इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए कि जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कहीं कोई सियासत नहीं हो, कहीं कुछ ना हो। जो भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बातें कर रही हैं, जो घुसपैठियों को वोटर बना कर रखना चाहती हैं या रखा हुआ था, और जो ये सरकार अभी जो काम हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अप्रूव कर दिया, तो इसमें लोगों को सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप हर चुनाव से पहले एसआईआर ज़रूर कराएं। चाहे अभी जैसे अगले साल में बिहार में अभी हो गया, फिर बंगाल में है, उसके बाद 7 राज्यों में अगले साल में चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर एसआईआर पहले होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनको अगर सद्बुद्धि हो तो उनको ये जानना चाहिए कि एसआईआर पहले हो तब जाकर चुनाव हो, ताकि हमारे प्रजातंत्र का स्वरूप जैसा था, जैसा बनाया गया था, हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए थे वो बचे रहें, और तब जाकर लोगों को ये रहे कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हम ही वोटर हैं और हम ही वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर कराने से देश को जाति धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहीं नहीं है। आप इस पर विपक्ष कोई स्पेसिफिक बात बताए। विपक्ष तो उल्टी बातें करता है। विपक्ष को तो जब होता है तब कहता है कि आप जातिगत सेंसस कराइए, और उस सेंसस के लिए विपक्ष के लोग प्रेशर बनाते हैं। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है कि जो नागरिक नहीं है उसको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसमें अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को सपोर्ट करने का, या किसी को कैसे भी कहने का, सरकार को ये कहने का कि इनको वोट देने का अधिकार दीजिए, और ये नागरिक नहीं है फिर भी इनको वोट देने का अधिकार दीजिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो जाएगी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारी कमज़ोर हो जाएगी।